इस वक्त हम MPA रजीउल्लाह साहब जो PP 226 लोधरा से ताल्लुक़ रखते हैं, काफिले की शक्ल में डी चौक की तरफ ये भी गामजन है। आइए इनसे गुफ्तगू इनसे पूछते हैं किस तरह की मुश्किलात का सामना करके अपने वर्कर्स को इंटैक्ट करके अपने लीडर की कॉल पे कैसे पहुंचे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी। जी सर, क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह जी। सर काफ़ी मुश्किलात थी। साफ सी बात है जी, मुश्किलात तो हैं। एक हफ्ता पहले से वर्कर्स के घरों पे रेड करना, उनके भाइयों को उठा लेना, रिश्तेदारों को उठा लेना, उनके घर वालों को परेशान करना, दिन में एक एक रात में 3-3 मरतबा लोगों की चादर चार दीवारी को पामाल करना, उसके बावजूद वर्कर्स का निकलना, सारे रास्ते ब्लॉक हैं। अब मुझे बताएं लोधरा वाला इधर कैसे आएगा? सर एक सवाल माजरत के साथ, इस बार दोबारा मसलियत का शिकार तो नहीं होंगे कि वाकई फाइनल कॉल है, धरना भी होगा और आपके मुतालबात, जिसमें सबसे बड़ा मुतालबा खान साहब की रिहाई है, वो यकीनी बनाई जाएगी, या ऊपर वाली जो आपकी क़यादत है फिर मुतालबा मुज़ाकरात के ज़रिए आप लोगों को वापस भेज देंगे? देखें, एहतजाज होता किस लिए? अपने मुतालबात मनवाने के लिए। उसमें कामयाबी भी होती है, नाकामी भी होती है। अब हम ये तो नहीं कि हमारे लोगों को झोंक दें, हमने भी हर चीज़ को बैलेंस करके देखना होता है कि वर्कर्स की तादाद क्या है। इतने जुल्म जबर बर्दाश्त कर इतने वर्कर आए, सब ने कोशिश करनी होती है कि मैक्सिमम उसमें से जो भी आउटकम हो वो हर बंदा कोशिश करता है कि हासिल करे। सर 3 मुतालबात हैं आपके, मेन बल्कि 4 कह लें। खान साहब की अपनी रिहाई, चोरी शुदा मैंडेट की वापसी, 26वीं आइनी तरमीम जिस जुल्म जबर और आपको पता है ब्रूटल सिस्टम के साथ बनाई गई उसकी वापसी, और चौथा मुतालबा है जितने भी बेगुनाह असीरान है इस वक्त पाकिस्तान की जेलों में, उनकी रिहाई। सर एक सवाल, उसके बाद आपने इस पे मुफस्सल से बात करनी है। सर ये सारे जो मामलात हैं ये एग्जेक्टिव के अंडर नहीं आते। अगर चोरी शुदा मैंडेट की वापसी होनी है तो वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से होगी, उसके लिए अदालतें मौजूद है, ये प्लेटफॉर्म हो गया। खान साहब की रिहाई भी अदालतों से होनी है, असीरान की रिहाई भी, और ये जो अब 26वीं आइनी तरमीम। सर फिर मुतालबात कैसे मनवाए जाएंगे, क्योंकि एग्जेक्टिव के अंडर तो ये मुतालबात आते ही नहीं हैं। आप पाकिस्तानी कौम को अभी भी इतना मासूम समझते हैं? हमारे मुतालबात उन्हीं से हैं जिनके कंट्रोल में ये अदालतें हैं, जिनके कंट्रोल में ये इदारे हैं। अगर वो इन इदारों को, इन अदालतों को इस्तेमाल करके ये सारा काम कर सकते हैं तो इन्हीं के ज़रिए इसको अंडू भी कर सकते हैं। सर आखिर में कोई वो लोग जो अभी तक घरों से नहीं निकले, इंतज़ार में बैठे थे, उनके लिए कोई हमारे प्लेटफॉर्म से एक पैगाम देना चाहेंगे? उन्हीं को यही कहना चाहूँगा कि घर पे बैठे रहने से कभी तब्दीली नहीं आती, हमेशा खुद आपको जदोजहद करनी पड़ती है। मैं इधर आया हूँ, मेरे आने से शायद इतना फ़र्क ना पड़ता हो, लेकिन कम से कम मेरा ज़मीर मुतमईन है कि इस काज में मैंने अपना एक छोटा सा, एक हकीर सा हिस्सा ज़रूर मिलाया है। कल को मैं अपने बच्चों को भी कह सकता हूँ कि यार मैं इस जदोजहद में मैंने शामिल था। सर हम कह सकते हैं कि ऐसे दस्तूर को, सुबह बेनूर को, मैं नहीं जानता, मैं नहीं मानता, मैं नहीं मानता। बहुत शुक्रिया सर। ये थे हमारे साथ MPA रजीउल्लाह खान साहब, लोधरा PP 226 से उनसे गुफ्तगू की, उन्होंने अपने लीडर और अपने ख्यालात का इजहार किया। आइए आगे चलते हैं, देखते हैं ये ऊँट किस करवट बैठता है। शुक्रिया सर। सर अपना नंबर दे